हेलो गाइस, नमस्कार। फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस लगातार जारी है। आज जिसकी हम बात करेंगे वो है एमसीक्यू। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर बेस्ड रहेगा एमसीक्यूज। ठीक है, कुल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख पा रहे हैं। पूछा गया है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि माउस कौन सा डिवाइस होता है। हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में, उनमें से सबसे प्रथम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि माउस जो है कौन सा डिवाइस होता है। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जानते हैं इनपुट डिवाइस होता है, क्या आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, या स्टोरेज डिवाइस होता है। चलिए बताइए। तो आप जानते हैं कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत छोटी बातें हैं। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ चुके होंगे। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि ए में है कीबोर्ड और माउस, 2 ऑप्शन, बी है मॉनिटर और प्रिंटर, 2 ऑप्शन, स्टोरेज डिस्क और पेन ड्राइव, 2 ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 2 प्रकार के जो है आउटपुट डिवाइस हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं भाई? क्या कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है? माउस आउटपुट डिवाइस है? नहीं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है? जी हाँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, जो स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है, वो क्या है? मॉनिटर है। जहाँ पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है स्क्रीन पर, वो क्या कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है। और जो हम प्रिंट आउट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं आउटपुट, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ठीक है, हार्ड कॉपी। और वो क्या है? एक प्रकार का जो किससे निकलता है? प्रिंटर से। तो ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस की टेक्निक को हम क्या कहते हैं? राइट क्लिकिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शिफ्ट क्लिकिंग, ऑप्शन सी ड्रॉपिंग, ऑप्शन डी ड्रैगिंग। तो माउस में मैंने बताया था कि 3 इनके कीज होते हैं। एक होता है लेफ्ट की, ठीक है, जो किसी भी फाइल को या किसी भी जो है फ़ोटो हो गया या फिर कोई भी है, उसको सेलेक्ट करने का काम आता है, मूव करने का काम आता है। राइट क्लिक हम करेंगे तो राइट क्लिक में जैसे ही करेंगे बहुत सारे फंक्शन निकल के आते हैं। वहाँ पर कॉपी का जो है ऑप्शन आता है, पेस्ट का, रीनेम का, डिलीट का। ठीक है, इस प्रकार से ये आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? राइट क्लिकिंग। जब राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है, प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, आप वर्क करके देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का भाग है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का भाग है? तो क्या ये कीबोर्ड का भाग है? क्या वो सीपीयू का भाग है? क्या स्कैनर का भाग है? या प्रिंटर का भाग है? तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रिंटर पढ़ा चुका हूँ, उसमें हम बात किए थे। ठीक है, प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो कागज़ के संपर्क में आता है वो क्या करता है? प्रिंट करता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कागज़ के संपर्क में नहीं आता। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर का हम बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डिजिबल प्रिंटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रिंटर का भाग है, याद रखेंगे। 5वां क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मैंने कीबोर्ड जब पढ़ाया था तो पूरा मैंने बताया था किस प्रकार से। तो ऑप्शन आपके पास स्थित है, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, कर्सर को एडिट करने के लिए किया जाता है, पैराग्राफ इंडेट करने के लिए किया जाता है, या किसी फाइल को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए पैराग्राफ इंडेट के लिए काम आता है, मैंने बताया था टैब की जैसे आप दबाएंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ आपका जो मूव होते रहेगा। अब यदि फॉर्म भरे होंगे CGPSC CG व्यापकों के एप्लीकेशन फॉर्म, तो टैब दबाइए जाइए, नेक्स्ट जो पैराग्राफ में वो चेंज होते जाएगा। तो पैराग्राफ इंडेंट के लिए काम आता है कौन, टैब की, ये याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फिर से छठा क्वेश्चन, लगातार जारी हमारा MCQ की क्लासेस, उसमें छठा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए किस की के इस्तेमाल को की जाती है। ठीक है, तो टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए किस की इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए होम की, ऑप्शन बी पेज की, ऑप्शन सी पेज डाउन, ऑप्शन डी इंटर। तो ये सबके बारे में जानते हैं। पेज अप, पेज को अप करना है, ऊपर ले जाना है, पेज डाउन, पेज को डाउन करना है, नीचे जाना है, इंटर करना है। इंटर जैसे करेंगे तो इंटर मतलब ओके बटन हो जाएगा। ठीक है, जब किसी को ओके करेंगे, जब किसी को, तो वो हो जाएगा। होम की का कार्य होता है कि आप क्या है किसी पंक्ति की शुरुआत में जाएंगे, होम की करेंगे तो वो स्टार्टिंग में चला जाएगा, याद रखेंगे। 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्कैनर और मॉनिटर, माइक्रोफोन और प्रिंटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कीबोर्ड और प्रिंटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड और माउस। तो आप जानते हैं कौन कौन से हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड तो होता है और साथ ही साथ माउस भी होता है। ठीक है, कीबोर्ड और प्रिंटर, कीबोर्ड तो यहाँ इनपुट डिवाइस है लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक्रोफोन, ठीक है, और जो है प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से अब क्या पूछा गया है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और क्या है, माउस है। तो ये ध्यान में थोड़ा रखिएगा, ऐसी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए की जाने वाली डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो सूचनाओं को हम कैसे देख सकते हैं, जब स्क्रीन पर आएगा तभी देख सकते हैं। ठीक है, सूचनाओं को स्क्रीन पर आएगा तो तभी देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर कैसे आएगा भाई, जब मॉनिटर का प्रयोग करेंगे, मॉनिटर की सहायता से हम क्या करते हैं, आउटपुट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने मॉनिटर में आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो क्या है, ठीक है, ये आउटपुट रिजल्ट है। चलिए 8 के बाद हम चलेंगे 9 क्वेश्चन पर, 90 नंबर के क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है। ठीक है, मैकेनिकल और जनरल माउस, याद रखेंगे। मैकेनिकल माउस तो होता है जो पहले यूज़ की जाती है, फुल डुप्लेक्स माउस, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस और ऑटोमेटिक। याद रखेंगे मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। पहले मैकेनिकल माउस यूज़ की जाती है, जो पुराने माउस थे वो मैकेनिकल माउस थे, लेकिन अभी के जनरेशन के जो माउस है वो ऑप्टिकल माउस है। तो दोनों क्या है, एक माउस के क्या है, प्रकार है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 10, 12, 15, 20। आपको आंसर देना है, कौन कितनी होती है भाई, 10, 12, 15, 20 कितनी होती है, याद रखेंगे 12 होती है। जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे सबसे ऊपर में, ठीक है, लाइन से रहता है F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे करके F12 तक आपको देखने को मिलता है, और वही क्या कहलाता है, फंक्शन की कहलाता है। ठीक है, F1 से F12 तक जो संख्या आपको देखने को मिलती है वो क्या कहलाता है, फंक्शन के लिए कहलाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, वो याद रखेंगे। फिर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन, किस प्रिंटिंग में हेड और कागज का संपर्क होता है। ऑप्शन ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों, या थर्मल प्रिंटर। तो जैसे कि मैंने कहा
प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कागज़ के संपर्क में आते हैं और हेड की तरफ वो क्या करता है, घूम घूम कर जो उसको प्रिंट करता है, लेकिन नॉन जो इम्पैक्ट प्रिंटर वो कागज़ के संपर्क में नहीं आते। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट की जाती है। ठीक है, एक स्ट्रोक लगाएंगे और एक अक्षर प्रिंट की जाती है। लेज़र प्रिंटर ऑप्शन ए, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा इम्पैक्ट प्रिंटर और चौथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में ये पूरा एक पेज, ठीक है, पूरा एक बहुत सारे पेज लगातार ये क्या होते हैं, प्रिंट करते हैं। अभी के जनरेशन में आप यही यूज़ हो रहा है। लाइन प्रिंटर में क्या होता था कि एक बार में एक लाइन प्रिंट होता था। इम्पैक्ट प्रिंटर तो बहुत सारे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है भाई, एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता था। ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से। जैसे कि मैंने बताया था कि आप रेलवे में जाएंगे, ठीक है, रेलवे का टिकट कटाते हैं तो वो स्लिप निकलता है, खट 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 की आवाज़ आती है, या फिर आप कहाँ जाएंगे, डाक घर में जाएंगे तो वहाँ स्लिप आपको दे दे, तो वो किस प्रकार का प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, चलिए जॉयस्टिक, मैग्नेटिक, ठीक है, कौन सा नहीं है, मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अब जानते हैं, ठीक है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। आउटपुट करना, इनपुट करना, टाइप करना, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, कीबोर्ड का काम है क्या है, इनपुट करना। ठीक है, याद रखिए। इसमें ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर जाएगा कि टाइपिंग करना, तो टाइपिंग करना तो कुछ भी हो सकता है, टाइपराइटर में भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका कार्य, ठीक है, ये क्या वर्क करता है, इनपुट करने का काम करता है। याद रखेंगे, क्योंकि हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो याद रखिए, किस प्रकार का डिवाइस है भाई, इनपुट डिवाइस है। जाहिर सी बात है, वही बार बार दोहरा रहे हैं। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता या उच्च क्वालिटी वाला आउटपुट प्रदान करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर करता है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करता है, प्लॉटर करता है या लेज़र प्रिंटर करता है। इसका आंसर क्या है, प्लॉटर। ठीक है, आंसर, इसका आंसर क्या है भाई, प्लॉटर। जो बड़े बड़े बैनर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो फोटो निकाले जाते हैं, प्लॉटर से ही, और अच्छे गुणवत्ता वाले फोटो या बैनर यहाँ छापे जाते हैं, बड़े बड़े कागज़ों में देखने को मिलता है। तो ये कौन करता है, प्लॉटर। जैसे कैड वगैरह में, कैम वगैरह में, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह में काम आता है। ठीक है, ये किस में, कैड, कैम या इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या करता है, वर्क आता है, कौन सा, आपके प्लॉटर। ठीक है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सीपीयू, वीडियो, एलयू, आईबीएम। आपको कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए वीडियो ये लिखा है, ये लिखने का मतलब ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ये जो लिखा है वो कैसा लिखना चाहिए था भाई साहब, VDU ऐसे है, और इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहते हैं इसको, वर्चुअल डिस्प्ले और यूनिट। और इसी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं भाई, मॉनिटर। किस नाम से जानते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, मॉनिटर। तो साफ साफ भाई साहब ने मॉनिटर न करके क्या कर दिया, वीडियो कर दिया। ठीक है, ये वीडियो नहीं है, वो वाला वीडियो नहीं है। ठीक है, जो आप ऐसे पढ़ रहे होंगे ना, ठीक है,
वीडियो वो वाला वीडियो नहीं है भाई साहब, वीडियो देखने वाला नहीं, VDU है, VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। तो देखने का कार्य कौन करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है मॉनिटर करेगा। यह मॉनिटर देना चाहिए था लेकिन आपको कंफ्यूज करके ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? ऑप्शन है प्रिंटर, बी स्कैनर, सी माउस और डी कीबोर्ड। तो याद रखिए बार बार यही है, आउटपुट कौन है, इनपुट कौन है, ये आपको याद रखना है। तो क्या है, प्रिंटर है। तो मैं लिस्ट बताया था, उस लिस्ट में आप पूरे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करिए, याद रखेंगे। माउस का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 83 और ऑप्शन डी 84। ठीक है, 1977 में माउस का आविष्कार देखने को मिला था। चलिए डगलस द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? डगलस द्वारा, याद रखेंगे मैंने बताया था, ठीक है, जब पढ़ाया था लेक्चर तो बताया था डगलस द्वारा क्या किया गया था, माउस का आविष्कार 1977 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? ए कीबोर्ड, बी स्कैनर, सी मॉनिटर या फिर डी माउस। ठीक है, तो डिजिटल फॉर्म में इनपुट कौन की जाती है भाई? स्कैन, हम स्कैन करते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं कि भैया आप इसको स्कैन कर दीजिए, मेरे डॉक्यूमेंट है स्कैन कर दीजिए, मुझे डिजिटल फॉर्म में मेरे फ़ोन में दे दीजिए। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरते होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो आपके पास फ़ोटो होगा, सिग्नेचर कॉपी में सिग्नेचर करके, ठीक है, या फिर जो है आपके, ठीक है, फ़ोटो को दे करके क्या करते हैं, स्कैन कराते हैं, मोबाइल में रखते हैं या सिस्टम में रखते हैं, फिर उसी को हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। किसके लिए? हम फॉर्म भरते हैं, CGPSC CG व्यापम का जब फॉर्म भरते हैं तो यूज़ होता है। तो ये स्कैनर क्या है? ये एक प्रकार का डिजिटल है। डिजिटल मतलब जब उसको सिस्टम में या स्मार्टफोन में हम उसको रख सकते हैं, ठीक है, डिजिटल रूप में, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल इनपुट। तो कौन कार्य करता है? स्कैनर कार्य करता है, याद रखेंगे। कीबोर्ड प्रिंटर कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, चलिए प्रिंटर एक्चुअली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड को हम क्या कहते हैं? ASCII कोड, मैग्नेटिक टैप, बार कोड, इनमें से कौन है? तो याद रखिए बार कोड। ठीक है, आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो वहाँ पर एक, ठीक है, ब्लैक और वाइट में इस प्रकार से लाइनें खींची रहती है इतने चौड़े, वही क्या है? बार कोड। और बार कोड रीडर से हम क्या करते हैं? उसको स्कैन करते हैं, उसका प्राइस, उसकी वस्तु की बातें, ठीक है, किस प्रकार की वस्तु हैं, वस्तु के प्रकार, उसका प्राइस, ये पूरा डिटेल बता देता है बार कोड में। हम बार कोड रीडर से बार कोड को स्कैन करते हैं। तो वो क्या है? जो लंबी अलग अलग लंबी चौड़ी लाइन रहते हैं वो क्या है? बार कोड, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं। फिर है प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन को प्रिंट कर सकता है? ये एग्जैक्टली मैं बताया था 200 से 2000 तक, और मैं कहीं ना कहीं इसको लिखाया भी हूँ। ठीक है, आप जाके मेरा लेक्चर फिर से मैं बोल रहा हूँ देख सकते हैं। चलिए 23 हो गए, 24 नंबर पे आते हैं। सबसे ज़्यादा काम में लाए जाने वाली कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे काम में लाए जाने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं भाई? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, जो क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। फिर 25 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? निम्नलिखित में से स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन के बराबर होता है, टाइप मशीन के समान होता है, फ्रेंसिंग मशीन के जैसे होता है,
साइक्लोटाइन के जैसे होता है, फोटोकॉपियर के जैसे होता है। तो याद रखिए फोटोकॉपियर के जैसे ही स्कैनर होता है। जब फोटोकॉपी कराते हैं तो फोटोकॉपी भी कराएंगे तो वो होता है, और स्कैन भी कराएंगे तो वहीं से होता है, ठीक है, वो उसी का स्वरूप है, याद रखेंगे। कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? कितने होते हैं भाई? ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं, आप इस चीज़ को जानते होंगे, ठीक है। क्यों? एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है अप, एक होता है डाउन, ऐसे होता है ना, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे होता है, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट, एक होता है अप, एक होता है डाउन, ठीक है। तो ये क्या है? एरो की लगा हुआ में, तो 4 कितने होते हैं? एरो की होते हैं, याद रखेंगे। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? संख्या रूपी की बटनों की संख्या 2 बार दोहराई गई है। एक सामने आपको 1 2 3 4 5 6 देखने को मिलेगा, एक थोड़ा सा डिब्बा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कीबोर्ड अगर आप देखे होंगे, ठीक है, तो ये लाइन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और खासकर ये पूरा लाइन में आपको देखने को मिलेगा। फिर कीबोर्ड के इस साइड भी एक डिब्बा नो संरचना, उसमें भी आपको क्या है? देखने को मिलेगा, ठीक है। कितनी बार दोहराई गई है? 1 2। कितनी बार? 2 बार दोहराई गई। तो यही चीज़ें पूछा है और कुछ नहीं है, जो आप देखते हैं पढ़ते हैं उसी को ये क्या किया है? पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? माउस के नीचे रखी प्लेट के आकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं, जिस पर हम माउस चलाते हैं? माउस चलाते हैं आजकल तो खैर नॉर्मल कहीं भी चला देते हैं, कॉपी रख के चला देते हैं या कुछ भी रख के चला देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं माउस पैड कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस पैड, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? माउस पैड। चलिए ऑप्शन रहेगा माउस पैड, माउस कवर, माउस चालक, और इनमें से कोई तो क्या है इसका आंसर? माउस पैड। तो इस्तेमाल आपने किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? लिखित रूप, अलिखित रूप में, लिखित रूप में, शासुक या फिर विजुअल रूप में, या अलिखित या लिखित रूप में, ठीक है। तो डेटा किस रूप में हो सकते हैं? लिखित रूप में भी हो सकते हैं, अलिखित रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख पाएंगे। पूछा गया है कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होते हैं? इनपुट द्वारा, आउटपुट द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या सीपीयू द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा होते हैं? इनपुट और आउटपुट का यूज करके, ठीक है, हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निवेश निर्गम के प्रकार में कौन से शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, ठीक है, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम, दृश्य। ये कुछ अलग कहीं का दिया हुआ है आई थिंक, ठीक है, जो भी, लेकिन इसका आंसर प्रकाश माध्यम लिया है। जो भी है ये कुछ अलग होगा, कहीं से आ गया होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है? सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो क्या है आपके सीपीयू? क्या है? प्रोसेसर है भाई। सीपीयू क्या है? प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या भाई कि माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? दायां बटन, बायां बटन, बीच वाला बटन, या व्हील बटन, ठीक है। तो 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। मैंने बताओ सीपीयू के बारे में ऐसा कुछ रहता है, माउस के बारे में ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पर गोलनुमा चक्करनुमा संरचना होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और ये चक्के समान ये गोल गोल होते हैं। और स्क्रॉल बटन, इसको बोल सकते हैं स्क्रॉल बटन, ये स्क्रॉल करने का काम आता है, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो पेज ऊपर नीचे होगा, ठीक है। राइट बटन दबाएंगे तो वो क्या होगा? फिर प्रॉपर्टीज खुलेगी। लेफ्ट बटन दबाएंगे तो सिलेक्ट होगा कोई भी चीज़ें, ठीक है, क्या होगा? सिलेक्ट होगा। साथ ही साथ इसको ओके करने का कार्य हम क्या करते हैं, ठीक है। तो बायां बटन या फिर लेफ्ट बटन, ठीक है, बायां या लेफ्ट बटन से हम क्या करते हैं? माउस द्वारा ओके करते हैं सामान्यतः। तो ये चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति वाली प्रिंटर कौन सा है भाई? ऑप्शन ए है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है जेट प्रिंटर, ऑप्शन सी है थर्मल प्रिंटर, या ऑप्शन डी है डिजिबल प्रिंटर। तो अभी जो चल रहा है लेजर प्रिंटर लगातार बहुत गति कर से आपको देखने को मिलता है। एक बार आप जो है ऑन कर दीजिए फटाफट, जो कि जितना कॉपी निकालना है, ठीक है, जैसे 100 कॉपी निकालना है, 100 कॉपी 100 आप उनका वैल्यू दे दीजिए, ठीक है, और फटाफट जो है निकलते रहता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट में लगभग 5 से 10 15 इस प्रकार से कॉपी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल, ऑप्शन डी आइकन। तो मैं ट्रैक बॉल के बारे में बताया था, एक प्रकार का माउस की तरह कार्य करता है, दिखाया भी था कैसा दिखता है ट्रैक बॉल, तो आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं, जो माउस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है? ऑप्शन ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, या डी प्लॉटर। तो याद रखेंगे कौन सा? कीबोर्ड। क्या है भाई इसका आंसर? कीबोर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित संभव बताते हैं। डेटा देखना या प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन है डेटा को स्कैन करना, डेटा को इनपुट करना, डेटा भेजना। याद रखिए डेटा को देखना और प्रिंट करना क्या करता है? आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर में हम डेटा को देख सकते हैं, ठीक है, आउटपुट को देख सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये आउटपुट डिवाइस के संभव क्या है? कार्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर, प्रिंट पर प्रिंट, प्रिंटर पर प्रिंट, हार्ड डिस्क में स्टोर करके। तो हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं भाई? जब पेपर में हमें प्राप्त होता है, पेपर में हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी, और जब सिस्टम में वो मॉनिटर में दिखता है तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी कागज़ में प्रिंट की जाती है तो वो कहलाता है, तो कहाँ से होती है भाई? प्रिंटर से हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या माना जाता है? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, या सूचना? क्या मानते हैं उसको भाई? कंप्यूटर में की मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा हम किस के जैसे मानते हैं? इनपुट के जैसे मानते हैं। क्या मानते हैं? इनपुट। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होते हैं? रैम में, रोम में, मॉनिटर में, प्रिंटर में। कहाँ पर? मॉनिटर में, ठीक। कार्य कहाँ प्रदर्शित होते? प्रदर्शित मतलब दिखते हैं। प्रदर्शित होने का मतलब क्या है? कहाँ दिखते हैं, तो मॉनिटर में दिखते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा बनाइए, 2 मिनट में, ठीक है, पानी वानी पी लेता हूँ तब तक, ठीक है। चलिए
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पाएंगे। पूछा है नंबर पैड पर डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए किस की को दबाते हैं या किस की को प्रेस करते हैं। ऑप्शन ए है नम लॉक, ऑप्शन बी है कैप्स लॉक, ऑप्शन सी है एरो लॉक या ऑप्शन डी है शिफ्ट बटन। तो कौन सा है नम लॉक, याद रखेंगे कौन सा बटन, नम लॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैनर का स्कैनर क्या स्कैन करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए फोटो को स्कैन करता है, ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करता है, ऑप्शन सी टेक्स्ट और फोटो दोनों को स्कैन करता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप स्कैनर वाले भैया के पास जाते हैं तो दोनों कराते हैं ना, फोटो भी स्कैन करा सकते हैं और टेक्स्ट भी स्कैन करा सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या होता है, स्कैन होता है, याद रखेंगे। चलिए किस उपकरण में गेम खेलना आसान हो जाता है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है जॉयस्टिक, सी है कीबोर्ड या डी है लाइट पेन। तो गेम खेलने के लिए आपने गेम खेले होंगे तो जॉयस्टिक आपने देखे होंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड इस प्रकार से जो है मूव करते हैं और आप जॉयस्टिक से क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है, चलिए वो आप जानते हैं। हार्ड कॉपी क्या होता है। ऑप्शन ए इनपुट का एक भौतिक पुर्जे, ऑप्शन बी कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, ऑप्शन सी प्रिंटेड आउटपुट या ऑप्शन डी भौतिक आउटपुट डिवाइस। तो हार्ड कॉपी कहने का मतलब है हम प्रिंटेड आउटपुट जब निकालते हैं, कागज़ में कोई आउटपुट निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। आप जानते हैं इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और ऑल्ट बटन तीनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, तीनों की कुंजी को हम क्या कहते हैं, एक साथ क्या कहते हैं। मॉडिफायर कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं या एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मॉडिफायर की। इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, इसको कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको मॉडिफायर की कहते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन की बोल सकते हैं या मॉडिफायर की बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। 46 क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, प्राइजेस, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या स्कैनर्स या बारकोड। तो मैं एक बार और बता चुका हूँ बारकोड किस प्रकार से रहता है, जो है सीधी लाइन रहती है। ठीक है, और वाइट कलर का, रेड जो है ब्लैक कलर का क्या कहते हैं, लाइन रहती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो बारकोड रहते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलता है, साबुन या कुछ भी आप लेके जाएंगे तो वो वहाँ पर को देखने को मिलेगा। 47 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 50 क्वेश्चन का ये MCQ है। इनमें से 47 क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी जो विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, फंक्शन की, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल। तो मैं बताता हूँ। ठीक है, आप जानते हैं यूज़ करते हैं कंट्रोल की, जैसे कंट्रोल प्लस C करेंगे, कॉम्बिनेशन एक के बगैर काम नहीं करेंगे। कॉम्बिनेशन की कहने का मतलब दूसरे की सहायता से हम यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस C करेंगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल दबा के हम क्या करते हैं, कुछ जब की को प्रेस करते हैं तो वो कार्य करता है, तो वो क्या आता है, कॉम्बिनेशन की कहलाता है, याद रखेंगे। ग्राफिकल यूज़र जो है एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में की जाती है। ठीक है, तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। तो इसका सही आंसर है माउस। पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे माउस का एरो किस प्रकार रहता है, इस प्रकार से माउस रहता है। ठीक है, इस प्रकार से माउस का चिन्ह रहता है भाई, ऐसे रहता है ना माउस का चिन्ह, ऐसे इस प्रकार से, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे माउस का चिन्ह आपको देखने को मिलता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये आपके क्या है, माउस के पॉइंटर डिवाइस है, याद रखेंगे। 48 के बाद 49 पर चलते हैं। सामान्य रूप से माउस का एरो किस आकार में दिखाई देता है।
दर्शक, पॉइंटर, मीटर, मार्कर। याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा पॉइंटर के रूप में दिखता है, ऐसे दिखता है पॉइंट, ठीक है, ऐसे पॉइंटर के रूप में दिखता है हमारा माउस। कैसे दिखता है? ऐसे। तो इसको हम कहते हैं किस रूप में दिखता है? पॉइंटर के रूप में, याद रखेंगे। 49 50 क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, जिप डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव? तो इसका आंसर क्या है? फ्लॉपी डिस्क। जब हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस, कहने का मतलब है मेमोरी पढ़ेंगे, तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन के बाद हो जाते हैं आपका क्लास दी एंड, ठीक है। आपका क्लास क्या हो जाता है? दी एंड, ठीक है भाई। तो 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू था, 50 क्वेश्चन हम देख पाए अच्छी तरीके से। चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा हो चुका है 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस के एमसीक्यू हो गया है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेमोरी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई? मेमोरी की तरफ हम जाएंगे। चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आप लोगों से। फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।